200, 400, 500 करोड़ के मालिक की जब स्ट्रेस के कारण एक झटके में मौत हो जाती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसने सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी पाई हो, ऐसा कोई सेलिब्रिटी जब आत्महत्या यानी कि सुसाइड करता है, तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जब देश पर राज कर रहा तानाशाह भी खाली हाथ जाता है, तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब क्यों हुआ। जब पद, पैसा, पावर सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है तो हम जी क्यों रहे हैं। ऐसे प्रश्न कई बार उठते हैं और कुछ समय के लिए दिमाग को युद्ध का मैदान भी बना देते हैं। हाँ, ये सब कुछ देर के लिए ही होता है, फिर तो हम सब हमारे इसी भागदौड़ वाले रूटीन में लग जाते हैं। आखिर हम कौन हैं? हमारा जन्म क्यों हुआ? पद, पैसा, पॉपुलैरिटी कमाकर मरने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है क्या? या इसके पीछे कुछ और कारण है? जीने के पीछे कुछ और उद्देश्य है? क्यों हम एक कुत्ते, बिल्ली, गधे या घोड़े के रूप में नहीं जन्मे? आखिर क्यों हम इंसान के रूप में ही जन्मे हैं? कोई 100 रुपए में खुश है तो कोई 100 करोड़ में भी दुखी। कोई सड़क पर सो रहा है फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए गहरी नींद सो रहा है, तो कोई बड़े आलीशान बंगलों में एसी ऑन कर महंगे बेड पर भी चेहरे पर टेंशन लिए शांति से सो नहीं पा रहा है। खुशी एवं सुख बाहरी वस्तुओं में है, तो जिसके पास वो वस्तुएं नहीं है वो सुखी कैसे, वो खुश कैसे? और जिसके पास ऑलरेडी है तो वो दुखी क्यों? एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल में भी एडवांस हो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज पूरी दुनिया अशांति, दुख और तनाव से ग्रस्त है। बाहर से सबके चेहरों पर स्माइल देखने को मिलती है, लेकिन अंदर से वह व्यक्ति कितना स्ट्रेस में जी रहा है, यह तो वह व्यक्ति या उसका परिवार ही जानता है। कोई प्राप्ति में तो कोई प्रदर्शन में व्यस्त है। चारों तरफ लोग बाहर से सुखी होने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को न सुख एवं शांति की अनुभूति हो रही है और न ही सुख एवं शांति की प्राप्ति हो रही है। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि सुख का सही मार्ग बाहर नहीं है बल्कि अपने अंदर ही है, और वो मार्ग बताने की पद्धति ध्यान के पास है, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन भी कहा जाता है। जैन दर्शन, जैन साहित्य, जैन धर्म ध्यान के बारे में सचोट मार्गदर्शन दे रहा है। जो व्यक्ति इस मार्ग का गहराई से अभ्यास करता है उसे अपनी खोज का सही समाधान प्राप्त होता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने, गणधरों ने, ऋषियों ने एवं महर्षियों ने जो ध्यान पद्धति अपनाई है, वो ध्यान इतना सूक्ष्म, सचोट एवं सुदृढ़ और सबसे खास बात आज भी उपलब्ध है, जिसे अनुभव से स्पर्श करते हुए हर व्यक्ति अपने आप को पा सकता है, अपने आप को सुखी एवं आनंदमय बना सकता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक ध्यान के कई ऐसे दृष्टांत प्राप्त होते हैं। बाहुबली जी, गज सुकुमाल मुनि, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, मैतारज मुनि, खुद आदिनाथ परमात्मा भी अंत समय में ध्यान में ही लीन हुए थे। प्रभु महावीर स्वामी को भी 12.5 वर्ष की साधना के बाद रुजुवालिका नदी के किनारे ध्यान में थे, तब ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। जैन धर्म में एक तरफ ढोल नगाड़ों के साथ बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों की दुनिया है, तो दूसरी तरफ इस तरह की ध्यान साधना की भी दुनिया है। यह ध्यान साधना की दुनिया हम युवाओं तक पहुंचे, इस उद्देश्य से ध्यान शिविर का अद्भुत आयोजन गिरनार तीर्थ की पवित्र भूमि में श्री नेमिनाथ दादा की छत्र छाया में आयोजित हुआ था। प्रशांत मूर्ति, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की आज्ञा एवं आशीर्वाद से पन्यास प्रवर श्री लब्धि वल्लभ विजय जी महाराज साहिब तथा मुनि प्रवर श्री यश रत्न विजय जी महाराज साहिब की शुभ निश्रा में यह शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में आत्म जिज्ञासा यानी कि आत्मा किस तरह पा सकते हैं, उसकी बातें हुई। 3 दिन की यह शिविर थी। 3 दिवसीय शिविर में 9 सेमिनार्स आयोजित किए गए, जिसमें आनंद घन जी महाराज के पद की स्तवना के साथ गान, ज्ञान और ध्यान का सुंदर प्रयाग रचा गया। और जो 9 सेशंस हुए उनमें ध्यान के क्रम अनुसार पद्धति अपनाई गई। ध्यान में किस तरह साधक अपने आप को खोज सकता है, आत्म जिज्ञासा, आत्मानुभव, भेद ज्ञान की प्रक्रिया, समभाव, साक्षी भाव, आत्मालीनता आदि अनेक सूक्ष्म मार्ग का प्रतिपादन किया गया। वहां पर ऐसा वातावरण बना कि हर श्रोता अपने आप में, अपने अंतर में झूम उठे। सभी ने ध्यान से एकाग्र होकर एवं ध्यान के लिए निजी खोज में उतरकर 3 दिन के इस सेमिनार में जो आनंद का अनुभव किया, वो अनुभव वास्तव में अपूर्व एवं अवर्णनीय था। ध्यान शिविर में आए युवाओं का क्या कहना था, देखिए।
ध्यान और मौन में इतना आनंद आया कि लगा वास्तव में संसार असार है। आत्मा की बातें बहुत सुनी थी, लेकिन उसकी अनुभूति के मार्ग जिन शासन में इतनी गहराई से बताए गए हैं, वो जानकर हृदय गदगद हो गया। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे 40 साल में मुझे खुद ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। इस अनुभव को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। आज तक क्रियाएं यूं ही किए जा रहे थे, लेकिन शिविर में महाराज साहिब ने उसके आध्यात्मिक अनुसंधान इस तरह प्रस्तुत किए कि हमारे हृदय में प्रभु की आज्ञा के प्रति अहोभाव आसमान को छू गया। धर्म का सुख, शांति और आनंद के साथ क्या रिलेशन है, उसका अनुभव मुझे यहाँ पर हुआ। ध्यान शिविर के साथ साथ प्रभु भक्ति, महापूजा, प्रतिक्रमण, उषा भक्ति, रात्रि ध्यान आदि अनेक पवित्र एवं शुद्ध व्यवहार क्रियाओं का भी आलंबन लिया गया था। ऐसे शुद्ध व्यवहार के साथ आंतरिक निर्मलता का पवित्र मार्ग जो ध्यान मार्ग है, जो साधना मार्ग है, उसके लिए अलग से समय निकालकर युवाओं को ऐसी साधनाओं में जुड़ना चाहिए, ऐसा गुरु भगवंतों का कहना था। क्योंकि ऐसी ध्यान पद्धतियों में एक ताकत है कि व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, निरपेक्ष, पवित्र एवं शुद्ध बना सके। यह ताकत जो प्रभु की कृपा से हमें मिली है और प्रभु की कृपा से जो हमने पाई है, यही पूरे विश्व में फैले, ऐसी शुभकामनाएं और शुभेच्छा। ऐसी ध्यान शिविरों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता लगती है, और ऐसी ध्यान शिविरों में सबसे ज्यादा यदि कोई जुड़ेगा तो युवा जुड़ेगा। क्योंकि आज की वास्तविकता एक ये है कि दुनिया एक तरफ जा रही है और वास्तविकता यानी कि रियलिटी ऑफ लाइफ युवाओं को कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रही है। भविष्य में होने वाली ध्यान शिविरों में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी जाएगी, वो भर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और जब भी ऐसे शिविरों का आयोजन होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।